दिलीप कुमार और वैजयंती माला अभिनीत फिल्म मधुमती जो कि आई थी 1958 में। इस मूवी का रिव्यू सुनते हैं हिंदी में। यह फिल्म बेस्ड है पुनर्जन्म पर। मधुमती भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह फिल्म न केवल अपने शानदार संगीत, भव्य विजुअल्स और दिलीप कुमार वैजयंती माला की केमिस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह हिंदी फिल्मों में पुनर्जन्म की थीम को लोकप्रिय बनाने वाली पहली सफल फिल्मों में से भी एक है। आइए जानते हैं इसकी मुख्य जानकारी। इसका रिलीज वर्ष था 1958। निर्देशक बिमल रॉय, निर्माता बिमल राय प्रोडक्शन। संगीत था इसमें सलील चौधरी जी का और मुख्य कलाकार के रूप में दिलीप कुमार, वैजयंती माला, जानी वॉकर, प्राण। इसकी शैली पुनर्जन्म पर आधारित म्यूजिकल मिस्ट्री। फिल्म की कहानी महल, घने जंगलों और पुनर्जन्म के रहस्य से बुनी हुई है। प्रेजेंट टाइमलाइन में यानी वर्तमान में क्या है, फिल्म की शुरुआत आनंद यानी दिलीप कुमार से होती है, जो एक आर्किटेक्ट है और अपनी पत्नी के साथ शहर लौट रहा है। रास्ते में भयानक तूफान के कारण उनकी कार खराब हो जाती है और उन्हें पास के ही एक पुराने रहस्यमय उमानगर टी स्टेट के गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है। भूतकाल की दस्तक कैसे होती है। गेस्ट हाउस पहुंचते ही आनंद को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसे लगता है कि वह इस जगह को जानता है। उसे बार बार पुरानी बातें, एक पुरानी हवेली और एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। जल्द ही आनंद को अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं। पिछले जन्म में उसका नाम देवेंद्र था और वह उमानगर टी स्टेट में मैनेजर था। देवेंद्र को जंगल में एक आदिवासी लड़की मधुमती यानी कि वैजयंती माला से प्यार हो जाता है, जो कला और नृत्य में निपुण होती है। उनकी प्रेम कहानी पनपती है, लेकिन टी स्टेट के लालची और क्रूर जनरल मैनेजर उमाशंकर यानी प्राण की बुरी नज़र मधुमती पर पड़ जाती है। उमाशंकर मधुमती को पाने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मधुमती की मौत हो जाती है। देवेंद्र इस सदमे से टूट जाता है और उमाशंकर से बदला लेने की कसम खाता है, लेकिन वह भी मारा जाता है। वर्तमान में क्या समाधान हुआ, आइए जानते हैं मूवी में आगे क्या हुआ। वर्तमान में आनंद को यह विश्वास हो जाता है कि मधुमती की आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। वह उमाशंकर से बदला लेने के लिए एक चाल चलता है, जिसमें वह मधुमती जैसी दिखने वाली एक लड़की की मदद लेता है। फिल्म का क्लाइमैक्स पुनर्जन्म के रहस्य, न्याय और बलिदान के बीच चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। निर्देशन और तकनीकी पहलू। विमल रॉय का निर्देशन इस फिल्म को एक क्लासिक बनाता है। रॉय ने पुराने महल, बारिश, धुंध और एकांत के उपयोग से एक रहस्यमय और उदास रोमांस माहौल बनाया। यह उस समय के भारतीय सिनेमा के लिए बिल्कुल नया था। विमल रॉय ने पुनर्जन्म जैसे अति नाटकीय विषय को बड़े ही संवेदनशीलता और विश्वास के साथ प्रस्तुत किया, जिससे कहानी वास्तविक और भावुक लगती है। सिनेमेटोग्राफी। दिलीप गुप्ता की सिनेमेटोग्राफी विशेषकर काले और सफ़ेद में उत्कृष्ट है। उन्होंने पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों की सुंदरता और रहस्य को बखूबी कैप्चर किया है। अभिनय और प्रदर्शन। दिलीप कुमार आनंद और देवेंद्र दोनों रूपों में है। ट्रेजेडी किंग के रूप में दिलीप कुमार ने दोहरे किरदारों में उत्कृष्ट भावनात्मक गहराई प्रदान की। आनंद के रूप में उनकी बेचैनी और देवेंद्र के रूप में उनका मासूम प्यार दोनों ही यादगार है। यह भूमिका उनकी संवेदनशीलता और सूक्ष्म अभिनय की पराकाष्ठा थी। वैजयंती माला ने मधुमती, माधवी और राधा के रूप में उन्होंने 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े किरदारों में अभिनय किया। मधुमती के रूप में उनकी आदिवासी सादगी, माधवी के रूप में रहस्य और राधा के रूप में आधुनिकता तीनों ही प्रभावशाली थे। उनका नृत्य और प्राकृतिक सौंदर्य फिल्म का मुख्य आकर्षण थे। प्राण यानी उमाशंकर ने विलन के किरदार को इतना नफरत के काबिल बनाया कि दर्शकों को उनसे नफरत हो जाए। उनका क्रूर और लालची मैनेजर का किरदार फिल्म के तनाव को बढ़ाता है। म्यूजिक और सॉन्ग यानी संगीत और गीत। सलील चौधरी का संगीत और शैलेंद्र तथा हसरत जयपुरी के गीत
इस फिल्म को एक अमर कृति बनाते हैं। संगीत में बंगाली लोक संगीत और शास्त्रीय भारतीय संगीत का सुंदर मिश्रण है। आजा रे परदेसी लता मंगेशकर द्वारा गाया गया यह गीत उस समय का सबसे हिट था और इसे सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। दिल तड़प तड़प के कह रहा है मुकेश और लता का यह युगल गीत आज भी गीतों में सर्वोपरि है। टूटे हुए ख्वाबों ने मोहम्मद रफ़ी का गाया यह गाना दिलीप कुमार के किरदार के दर्द और निराशा को दर्शाता है। और भी गाने लता मंगेशकर और मुबारक बेगम द्वारा गाया गया सुंदर शास्त्रीय गीत भी हैं। पुरस्कार और विरासत मधुमती 1958 की सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाली और सफल फिल्मों में से एक थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी में, फिल्म फेयर का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विमल रॉय को, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार सलिल चौधरी जी को, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी को आजा रे परदेसी गाने के लिए और सर्वश्रेष्ठ आर्ट डायरेक्शन बी राममूर्ति को, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी दिलीप गुप्ता जी को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जॉनी वाकर जी को कुल 9 फिल्म फेयर अवार्ड यानी कुल 9 फिल्म फेयर पुरस्कार, जिसने उस समय एक रिकॉर्ड बनाया था। मधुमती एक कालातीत क्लासिक फिल्म है। यह दिलीप कुमार और वैजंती माला के अभिनय, विमल राय के संवेदनशील निर्देशन और सलिल चौधरी के उत्कृष्ट संगीत का एक दुर्लभ और सुंदर संयोजन है। यह फिल्म आज भी रहस्य, रोमांस और पुनर्जन्म की कहानियों के लिए एक मानक बनी हुई है, जिसने पीढ़ियों तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। मूवी का रिव्यू कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। धन्यवाद।